हजूर से सारी सृष्टि साजी, भाई पंडित काजी एक ही जात है, 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 एक ही जात है। सेवा हमारा धर्म है, सेवा हमारा कर्म है। धरती हिले, बादल फटे, आए सुनामी, नदी की बहती धार या सूखे धरा, मुश्किल में प्राण हो, सैलाब हो या आग हो, हमको दो आवाज जरा। गुरुजी ने ठाना है, खून बिन जाने न देंगे जिंदगी, अंधा रहे न कोई देश में, हो सबके हिस्से रोशनी। धरती सजी रहे वृक्ष से, पेड़ों की फैली छांव हो, हर हाथ को मिले हुनर, बेरोजगार न नौजवान हो। क्यों कोई आंसू बहाए, क्यों कोई निसंतान हो, बिटिया न मरे कोख में, बेटों का भी दान हो। बेटी बना वेश्याओं को घर वर पिताजी दे रहे, दर दर भटकते किन्नरों को भी सम्मान से हैं भर रहे। शिक्षा के बड़े संस्थान हैं, खेल जहां वरदान है, लेके कहां कुछ वापस जाना, ये शरीर भी दान है। समाज को अर्पित, समाज को समर्पित, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा। तो भाई ये हकीकत है, चाहे मानो ना मानो, असलियत तो यही है। और फिर किस लिए पाप करते हो, किस लिए ठगियां मारते हो, चंद रुपयों के लिए किसी के गुलाम क्यों बन जाते हो? क्यों नहीं जमीर की सुनते, क्यों नहीं भगवान की चर्चा करते? क्यों चंद रुपयों के लिए आज आदमी बिक रहा है? क्यों धर्म को ताक पे रखा हुआ है? ठगी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार। और हम गारंटी देते हैं, पाप जुल्म की माया जैसे जैसे घर में जाएगी, घर से प्यार मोहब्बत तंदुरुस्ती चली जाएगी। ये धर्मों में पढ़ा हमने, सारे धर्मों में। फिर उसका फायदा, जितने कमाए बीमारी पे लग गए, किसी और चीज पे लग गए, क्या फायदा? तो शेख फरीद रूहानी सूफी संत हुए, वो कहते हैं, फरीदा देख पर आई चौपड़ी मत ललचावे जीव। फरीदा देख पर आई चौपड़ी मत ललचावे जीव, रुखी मिस्सी खाए के ठंडा पानी पीव। कि किसी को ऐशो इशरत में देख के जी को ललचाओ मत। क्या पता उस ऐशो इशरत के लिए उन्होंने कितने गुनाह किए होंगे, कितने पाप किए होंगे जो उनको भोगने पड़ेंगे। इसलिए जो मेहनत की आती, हिंदू धर्म कहता है कड़ा परिश्रम करो, इस्लाम धर्म हक हलाल, सिख धर्म दसानवादी किरत कमाई, और इंग्लिश फकीर हार्ड वर्क। रुखी मिस्सी जैसी मिल गई मेहनत की खाओ, भगवान का शुक्र करो, खुशियां लो, नहीं मिली उसके लिए मेहनत करो, और राम नाम का, सबर का, संतोष का ठंडा पानी पी लो, ताकि चिंता ना आए। जो ऐसा कर लेगा वो संसार में सबसे सुखी है, बाकी सब दुखी हैं। तो भाई आदमी की फितरत है ये, नाम नहीं जपता, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में डूबा रहता है, मन माया में फंसा रहता है। तो इन चीजों को छोड़ के, पर छोड़ना कोई आसान नहीं है। ये छूटेंगी सबकी सब जब आप राम का नाम जपेंगे, जब आप प्रभु की भक्ति करेंगे। भक्ति से संभव है, भक्ति से ही
खुशियां मिलती हैं। भक्ति ही तंदुरुस्ती देती है, भक्ति ही भगवान पे यकीन बढ़ाती है, और भक्ति ही आवागमन से आजाद करवाती है। कई लोग कह देते गुरुजी भगवान दिखा दो, हम मान लेंगे भगवान है। ठीक है, बंजर धरती है, आप इसमें से 40 मन गेहूं प्रति एकड़ झाड़ के दिखा दो, हम भी आपको हाथ में एक चुटकी में भगवान दिखा देंगे। कहते ना जी, बंजर धरती में पहले तो संवारना पड़ेगा, पानी लगाना पड़ेगा, खाद देनी पड़ेगी, फिर बीज डालना पड़ेगा, फिर जाके 40 मन या ऐसा कुछ झाड़ आएगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा? बीज डालना पड़ेगा, फिर फसल आएगी। यानी फल बाद में मिलेगा, पहले मेहनत करनी होती है। तो फिर भगवान सीधा ही कैसे हाथ में पकड़ा दें? पहले भक्ति बाद में भगवान। जब भगवान मिल गया भक्ति खा की करोगे? जब भगवान ही मिल गया तो आज के लोगों का खोपड़ा घुमा हुआ है भगवान की तरफ। इधर कहते पहले दे दो, फल पहले बीज बाद में, है ना कमाल की बात। क्या कोई बच्चा एमए की डिग्री लेके बाद में नर्सरी पढ़ेगा क्या? नहीं, पहले नर्सरी से शुरू होके एमए तक जाएगा, तभी डिग्रियां मिलेंगी। तो वही बात इधर है, पहले भक्ति करनी पड़ेगी भाई। समाज में पैसा लेके आप दूसरों का बोझ उठा सकते हैं। जैसे खेत में काम धंधा करवाते हैं, पैसा दिया, ले भाई दिहाड़ी मजदूरी, बोझा उठाएगा। दफ्तरों में काम धंधा लोग करते हैं, अपनी ड्यूटियां देते हैं, पैसे के लिए देते हैं। पैसा दिया और ड्यूटी करनी पड़ती है। आप स्टेशन पे है, बस अड्डे पे है, पैसा दे दो, लोग आपका बोझा उठा लेंगे। पर हम आपको गारंटी देना चाहते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। पैसा देके आप दुनियावी बोझ उठा सकते हैं, पर याद रखो, पैसा देके आप अपने कर्मों का बोझ किसी से नहीं उठवा सकते, वो तो खुद भोगना होगा। एक ही तरीका है सारे धर्मों का सार। अगर आप अपने कर्मों के बोझ से हल्का होना चाहते हो, बचना चाहते हो, जीबा से ख्यालों से राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब का नाम जपो, सुमरन करो, भक्ति इबादत करो। तो भक्ति इबादत एक तरीका है जो आपके भयानक पाप कर्मों को कंकर में बदल देगा। आप खुशियां हासिल कर पाएंगे और मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाएंगे। तो पाप कर्मों से बचने के लिए सुमरन खुद करना होगा। कोई बना बनाया सुमरन नहीं दे सकता। हाँ, कोई संत पीर फकीर तरस करके दयालु होके किसी के कर्म काट दे, वो एक अलग बात है, क्योंकि वो भगवान से एक हो चुके होते हैं। आम आदमी की भी साथ नहीं। और वो जो एक हो चुके होते हैं वो पैसा नहीं लेते। ये नहीं कहते कि भाई तेरे कर्म काटेंगे पैसा दे, या वो बाद में कहते कि मैंने तेरे कर्म काट दिए। वो कहते ना, भगवान काटने वाला है, वो कर्म काट सकते हैं। जो चुपचाप काट देते हैं और शोर भी नहीं मचाते। जो शोर मचाते रहते, ले मैंने तेरे को बेटा दिया, निकाल मेरे लिए मारुति कार, वो तो सब बकवास है, सब झूठ है। क्योंकि जब भगवान पैसा नहीं लेता तो उसका भक्त पैसा कैसे ले सकता है? हमने कभी किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा, पवित्र रूहानी ग्रंथ में सभी धर्मों के, कि वो लेता है। ये लिखा है वो सबको देता है, पत्थरों में भी जिंदगी दे देता है। वो भगवान, वो अल्लाह, वो राम, वो दाता। इसलिए हमें उससे मांगना चाहिए, उसकी भक्ति इबादत करनी चाहिए, उसका सुमरन करना चाहिए। वो कमी नहीं छोड़ता। अगर कोई सच्ची तड़फ से उसे बुलाता है तो वो दौड़ा चला आता है। इसलिए प्रभु का नाम जपो, सुमरन करो और अच्छे काम करो, तो बेड़ा पार हो जाएगा। यहां गम चिंता परेशानियों से आप आजाद हो जाएंगे और आगे भगवान की गोद में जा समा। नूर से हुक्म हजूर से सारी सृष्टि साजी, भाई पंडित काजी, एक ही जात है, एक ही जात है, एक ही जात है।